Was today class for a student who want to learn maths, and today's topic is comparing quantities. This is another interesting topic. Who is studying or start preparing for coming competitive examination. तो बॉयज एंड गर्ल्स, आज का चैप्टर जो है ये कंपेयरिंग क्वांटिटी से है। इसके पहले भी मैंने एक क्लास लिया था, आज इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। इसको चैप्टर को सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूले हैं जिसको आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप इसको समझ गए, याद कर लिए, तो आगे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही आसान हो जाएंगे। पहला है इंक्रीजिंग increase percent is equal to increase into 100 upon original प्राइस। अगर हमें इंक्रीज प्राइस कितना परसेंट इंक्रीज हुआ उसको निकालना हो तो कितना इंक्रीज हुआ इंटू 100 अपॉन ओरिजिनल प्राइस रखेंगे। उसी तरह सेकेंड डिक्रीज परसेंट अगर निकालना हो तो यहाँ पे इंक्रीज की जगह डिक्रीज हो जाएगा इंटू 100 अपॉन ओरिजिनल प्राइस। ठीक है। थर्ड, डिस्काउंट इज इक्वल टू MP माइनस SP। यहाँ पे MP क्या है? MP मार्केट प्राइस है माइनस सेलिंग प्राइस है, या MRP भी कह सकते हैं, ये सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस वो हमारे ऊपर निर्भर है कि हम मार्केट प्राइस से कम में बेचें या उतने ही में बेचें। ये शॉपकीपर की टैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। फिर उसी तरह फोर्थ हो गया हमारा, इसी का अगर हमें परसेंट निकालना हो तो क्या करेंगे? तो ये हो जाएगा डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100। ठीक है। अब प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट निकालना हो तो सेलिंग प्राइस माइनस CP हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है। इसमें आप समझते चलिए, SP मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है। CP कॉस्ट प्राइस। फिर इसी तरह लॉस में क्या हो जाएगा? ये कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना हो तो ये हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। इसी तरह लॉस परसेंट अगर निकालना हो तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है। अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना हो इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ब्रैकेट में 1 प्लस P अपॉन 100। यहाँ पे P क्या है? ये प्रिंसिपल है। यानी हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया कुछ रुपए लेकर, मान लिया हमने 1 लाख रुपए पे कोई बिजनेस स्टार्ट किया, उसके बाद प्रॉफिट या लॉस हुआ तो जो हमारा 1 लाख रुपए वो अमाउंट है वो हमारा प्रिंसिपल होगा। ठीक है। इसी तरह अगर हम और फॉर्मूला ले लें तो सेलिंग प्राइस
इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। इसी तरह अगर हम कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 100 इंटू सेलिंग प्राइस अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ये हो जाएगा। अगर हमें फिर उसके बाद अगर हम इंटरेस्ट निकालना हो, सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो तो क्या हो जाएगा, P इंटू आर इंटू टी। यहाँ पे R क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। T क्या है, T टाइम, और टेन्योर हो गया, कितने साल कितने उसके लिए हो गया, वो हो गया, ठीक है। उसी तरह हमें ये अगर कॉस्ट प्राइस अगर लॉस हो रहा है तो क्या होगा, 100 इंटू सिंपल प्राइस सेलिंग प्राइस अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, ये हमारा हो गया। तो ये हमारा 5th हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया, ये 13 हो गया, ठीक है। एक और अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, सीपी, एक सीपी हो गया, सॉरी सीआई, तो ये क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसे बैंकों में हमारा जो पैसा मिलता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से मिलता है। जैसे मान लिया कि हमने 1 लाख रुपए बैंक में जमा किया तो 1 साल 2 साल 3 साल के बाद जो मिलेगा वो हर ईयर जो उसका टर्म है उतने अमाउंट पर फिर उतना इंटरेस्ट ऐड होकर मिलेगा, तो वो हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। यहाँ पे n क्या है, n ईयर है, मतलब कितने साल के लिए हुआ वो हो गया, ठीक है। अब एक और चीज 15 कंपाउंड सीपी कॉस्ट प्राइस इज लेस देन सेलिंग प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम है तो क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से तो क्या हो जाएगा, लॉस। इसको समझने के लिए अगर हम 500 रुपये में कोई चीज़ खरीदे और उसको हम 600 रुपये में बेचे तो हमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। अगर वही 500 रुपये का हमने कोई चीज़ खरीदा है उसको 400 रुपये में बेचेंगे तो उसको क्या हो जाएगा, लॉस। तो एक बार मैं फॉर्मूले पे फिर से आता हूँ, आपको समझा देता हूँ। इंक्रीज परसेंट क्या होगा, इंक्रीज इंटू 100 अपॉन ओरिजिनल प्राइस। डिक्रीज परसेंट क्या होगा, डिक्रीज इंटू 100 अपॉन ओरिजिनल प्राइस। फिर डिस्काउंट अगर निकालना हो तो क्या होगा, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। इसी तरह डिस्काउंट का परसेंटेज अगर निकालना हो तो डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100। अगर प्रॉफिट निकालना हो तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अगर लॉस निकालना हो तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो प्रिंसिपल अमाउंट था हमारा स्टार्टिंग में जो अमाउंट था अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 हो जाएगा। लॉस परसेंट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 हो जाएगा। अगर सेलिंग प्राइस निकालना हो तो कॉस्ट प्राइस ब्रैकेट में P+1 प्लस P अपॉन 100 हो जाएगा, ठीक है, P प्रिंसिपल हो जाएगा। इसी तरह सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100, ये इसमें कैलकुलेशन कर दिया तो यहाँ P आ गया।
100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 इंटू सेलिंग प्राइस अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज हो गया। अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट पता करना है कितना ब्याज हुआ, तो उसके लिए P इंटू आर इंटू टी। P क्या है यहाँ पे, प्रिंसिपल अमाउंट है, R क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, T क्या है, टेन्योर, टाइम कितना है वो। यहाँ पे फिर इसी तरह कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 इंटू सेलिंग प्राइस अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट हो गया। अब इसी तरह अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें, चक्रवृद्धि ब्याज निकालें, तो वो हो गया P ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू एन, जहाँ पे एन है नंबर ऑफ टर्म, मतलब कितने साल के लिए है, तो वो हो गया। आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, P क्या है, प्रिंसिपल है, जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था। जैसे हम बैंक में पैसा जमा करते हैं ना, तो हमें बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देता है 7%, 8%, 9%, जैसा बैंक रहा उस हिसाब से। कॉस्ट प्राइस अगर सेलिंग प्राइस से कम है तो हमें प्रॉफिट होगा, अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम है तो हमें लॉस हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, पढ़िए। इस पे हम कुछ क्वेश्चन फटाफट करते हैं। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपको बोल दूंगा, लिखने में टाइम लगेगा। क्वेश्चन है या शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ, मार्केट प्राइस क्या दिया हुआ है, मार्केट किसी प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस ऑफ अलमीरा को, अलमीरा मान लिया, अलमीरा, ठीक है, ये क्या है 2300 रुपये में मान लिया वो अलमीरा आता है। अब इसमें डिस्काउंट क्या दिया उसने, डिस्काउंट 4% दिया, ठीक है। ठीक है, तो हमें क्या पता करना है, इसका सेलिंग प्राइस पता करना है, ठीक है। अब इसका आंसर कैसे होगा, डिस्काउंट कितना है तो 4%, यानी 4% मतलब 4/100 इंटू ये क्या हो गया 2300। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब कितना आया तो 92 रुपीज आया। तो ये क्या हो गया, ये हमारा डिस्काउंट हो गया, अब हमें निकालना है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू होता है मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्केट प्राइस कितना था तो 2300 रुपये था, माइनस हमने कितना डिस्काउंट उस पर दिया था 92, इसका मतलब आंसर आ गया 2208 रुपये। ये हमारा क्या था, सेलिंग प्राइस था, ठीक है। अब इसी तरह हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं और इसको जल्दी जल्दी समझते हैं। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज से लिया गया है, ठीक है। अब उसमें एक क्वेश्चन था, तो जैसे 72%, मैं शॉर्ट में कर देता हूँ, 72% जो बच्चे इंटरेस्टेड थे किसी चीज़ को पढ़ने के लिए वो 25 थे, ठीक है। अभी मैं इसको फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास में और इसको ब्रीफ से समझाऊंगा। तो फिलहाल अभी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि और बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। आप इसकी तैयारी अच्छे से करिए। फिर मैं एक और क्लासेस का लूँगा कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का। तो थैंक यू बॉयज़ एंड गर्ल्स।